बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू बुक मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर है 15। डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट्स z इज इक्वल टू x प्लस अयूटा y दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन 3z conjugate minus 2 plus iota mod is equal to 3z plus iota mod। जहां पे हमें z नजर आएगा हम उसकी जगह पे पुट करेंगे x प्लस iota y। तो उसके सोल्यूशन में मैंने ऐसा ही किया है, z की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट की x प्लस iota y लेफ्ट और राइट साइड में। फिर उसके बाद मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, x प्लस iota y का कॉन्जुगेट बनेगा x माइनस iota y। बाकी हर टर्म उसी तरह ही लिखी हुई है। फिर मैंने राइट हैंड साइड पे 3 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है। तो फिर उसके बाद जब हम 3 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 3x माइनस 3 अयूटा y माइनस 2 प्लस अयूटा इज इक्वल टू 3x प्लस 3 अयूटा y प्लस अयूटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका रियल पार्ट सेपरेट करके लिखेंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखेंगे ताकि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट कर सकें। हमने ये रियल पार्ट सेपरेट करके लिखा है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखा है। फिर राइट हैंड साइड पे जब जाएंगे या उसका उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3x और उसका इमेजिनरी पार्ट है 1 प्लस 3y। हमारे पास था 3x माइनस 3 अयूटा y माइनस 2 प्लस अयूटा। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करके लिख दिया है। राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3x प्लस 3 अयूटा y प्लस अयूटा, इसका भी मैंने रियल पार्ट सेपरेट करके लिखा है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखा है। उसके बाद हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की भी लेंथ कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी पावर 2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बात याद रखें, माइनस है या प्लस है उससे पहले जो वैल्यू होगी वो ए की होगी, प्लस माइनस के बाद बी की वैल्यू होगी। ए इज इक्वल टू 3x, बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3y, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3y। यहाँ पे नेगेटिव वाला फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, जब हम लेफ्ट और राइट साइड पे स्केयर लेंगे, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल करेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे 3x पावर 2, राइट हैंड साइड पे है 3x पावर 2, ये आपस में कैंसल। फिर 1 पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे भी है 1 पावर 2, ये भी कैंसल। 3y पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, राइट हैंड साइड पे भी लिखा है 3y पावर 2, ये भी कैंसल। इसके अलावा जो टर्म्स रह गए उनको मैंने लिखा है 4 माइनस 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 6y। फिर उसके बाद मैंने x और y को सेपरेट करके लिखा है तो ये बन गया 12y इज इक्वल टू 4 माइनस 12x और y की वैल्यू बनेगी 4 ओवर 12 माइनस 12 ओवर 12x, y इज इक्वल टू 1/3 माइनस x। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया है y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1/3। क्वेश्चन नंबर 16, इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयूटा y एंड ओमेगा is equal to 1 minus iota z over z minus iota, show that omega modulus is equal to 1 implies that z is real। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमारे पास x प्लस अयोटा y। इस डाटे को यूज करके हमने ये साबित करना है कि z वाकया ही एक रियल नंबर है। अगर ये वाला z ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो इसका मतलब है, पक्की बात है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा देन ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा रियल, अदरवाइज ये रियल नहीं बन सकता जब तक इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल नहीं आता।
मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है सिंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस यूटा वाई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ओमेगा की वैल्यू मैंने लिखी है, जहां पे ओमेगा लिखा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस यूटा z ओवर z माइनस यूटा। हमें पता है कि ओमेगा लेंथ, ओमेगा मॉडुलस ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मैंने लेफ्ट और साइड राइट साइड पे सिंगल वर्टिकल बार को अप्लाई किया है, मॉड साइन को अप्लाई किया है। हमें पता है कि जब हम इस साइड पे लेफ्ट पे अप्लाई करेंगे ओमेगा मॉड लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे करेंगे 1 माइनस यूटा जी ओवर जी माइनस अयूटा मॉड। तो ये रिजल्ट हमारे पास गिवन है, ओमेगा मॉड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा 1 और ये एक रिजल्ट होता है z1 ओवर z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड ओवर z2 मॉड। यानी जो बटे के ऊपर लिखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका हम सेपरेट करके लिखते हैं, जो बटे के नीचे लिखा होता है उसका भी हम सेपरेट करके लिख देते हैं। हमने ऐसा ही किया है कि ये फॉर्मूला लिखा है z1 ओवर z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड ओवर z2 मॉड, जहाँ पे ओमेगा मैग्नीट्यूड ओमेगा मॉड लिखा हुआ है, मैंने उसकी वैल्यू पुट की है 1 और इसका सेपरेट करके लिख दिया और इसका सेपरेट करके लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट आया है z माइनस अयूटा मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस z अयूटा मॉड। जहाँ पे z लिखा हुआ है हमने उसकी वैल्यू पुट की है x प्लस यूटा वाई, x प्लस यूटा वाई लेफ्ट और राइट साइड पे। फिर उसके बाद मैंने माइनस को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखा है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखा है। क्योंकि ये जो साइन है, ये जो मॉड साइन, इसका मतलब है आपने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ कैलकुलेट करने का एक ही फार्मूला होता है कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे भी जजर है, यहाँ पे भी जजर है। इसको खत्म करने के लिए मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे स्क्वायर अप्लाई किया है और यहाँ पे a माइनस बी पावर 2, a प्लस बी पावर 2 का फार्मूला मैंने इसको एक्सपेंड करना है। तो मेरे पास रिजल्ट आया है स्केयर करने के बाद एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 1 स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई पावर 2 प्लस माइनस एक्स पावर 2। यहाँ पे मैंने माइनस वाला फार्मूला लिखा है और यहाँ पे मैंने प्लस वाला फार्मूला लिखा है। ए इज इक्वल टू वाई, बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू वाई। जब ये फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा एक्स स्केयर ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और ये माइनस एक्स पावर 2, ये बनेगा प्लस एक्स पावर 2। एक्स स्केयर से कैंसिल, वाई स्केयर से कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2y जब इसकी राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 0। हमें पता है 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो हमारे पास y की वैल्यू आई है 0। ये जो y की वैल्यू 0 आई है, मैंने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको पुट किया है तो मेरे पास z की वैल्यू निकल आई है x। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस यूटा y। हमने ये साबित करना था क्या वाकई z एक रियल है, रियल नंबर है। रियल उस वक्त बनेगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो फिर हम उसको रियल साबित नहीं कर सकते। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 आई है तो वाकई ही z एक रियल है, z इज रियल है।